बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आपके लिए आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं। वो ये है कि जनाब सिलेक्शन कमेटी जो अभी तश्कील पाई है, मोहम्मद समी और उसके साथ साथ कामरान अकमल, यासिर हमीद, हारून रशीद साहब चीफ सेलेक्टर हैं। उन्होंने जनाब पीएसएल और उसके बाद जो सीरीज़ है उसके लिए पीएसएल को तो देखेंगे, फिर उसके बाद जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड की और फिर आगे वर्ल्ड कप एशिया का, उसको मद्देनज़र रखते हुए नई हिकमत अमली तैयार की है। हिकमत अमली ये तैयार किया है कि जनाब चीफ सेलेक्टर और जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये चाहती है कि जो बॉलर्स हैं हमारे उनका पूल बढ़ाया जाए, और पूल बढ़ाने के साथ साथ उसके जो नए बॉलर्स हैं और जो अच्छे बॉलर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छी खबर है कि जनाब बीपीएल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहां पर मोहम्मद आमिर को देखा जाता था कि 129 130 की बॉलिंग करते थे। बीपीएल में उन्होंने 145 146 143 से बॉल की और बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग की। दूसरी चीज़ है इमाद वसीम। इमाद वसीम अबू बकर साहब, इमाद वसीम को सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि वो वापस आए और बड़ी अच्छे तरीके से वापस आए, और उसके साथ साथ नसीम शाह और हसनैन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें कि उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं, उनके मुतबादल भी ढूंढने चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी से हमें पता लगा ज़राए से, उन्होंने कहा जी शाहीन का मुस्तकबिल जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो क्या चल रहा है भाई यही मुद्दा यही बनाया जा रहा है कि जो भी रिसेंटली हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली है जिसके अंदर हमारे 3 मेन फास्ट बॉलर्स अनफिट थे, उसको जवाब बना के अब प्लान ये किया जा रहा है कि फास्ट बॉलर्स का पूल बढ़ाया जाए। और पूल तो ऑलमोस्ट हमारे पास है ही ना, वसीम जूनियर, धानी, हसन अली, सेकंड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए टीम के साथ तो वो ये है ही। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि पिछले 2-3 साल से नेगलेक्टेड हैं, जिन्होंने गुस्से में आके रिटायरमेंट भी ले ली थी और उसके बाद डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको अब मैसेज पहुंचाया जाएगा या पहुंचा दिया गया होगा कि आप तैयारी पकड़ें पीएसएल की परफॉर्मेंस और रिटायरमेंट से वापसी। रिटायरमेंट हो सकता है उनको ये भी पैगाम पहुंचाया गया हो कि आप बीपीएल में जा रहे हैं, जोर लगा दो, परफॉर्मेंस दो। ये देखो, ये प्लेयर की अपनी होती है, उसने मेहनत की है, उसको रिजल्ट मिला है। बीपीएल के अंदर उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। मैं खुद समझता था कि पिछले 1-2 साल के अंदर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, खासकर पिछले दोनों पीएसएल उठा के देख लें कराची किंग्स की तरफ से मोहम्मद आमिर उतने इफेक्टिव नहीं रहे थे। मेरी अपनी राय ये थी कि मोहम्मद आमिर की वो फॉर्म नहीं है, बट बीपीएल की देखने के बाद जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि मोहम्मद आमिर इज़ नो ओवर नाउ। ठीक है, वो वापस आ सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। वो करीब में हम देख रहे हैं उनको वापस। इमाद वसीम मोहम्मद आमिर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, जो उसकी जवानी थी, जिस किस्म की उसकी क्रिकेट के अंदर एंट्री थी, वो अनबिलीवेबल थी। उसको कहा जाता था कि अनस्टॉपेबल है, ये सबको काट जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली फिर जो कुछ हुआ, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, जो छोड़ दो उसको। फिर भी वापस आया, उसने मेहनत की। उसने 5-6 साल जिस किस्म के गुजारे, उसके बावजूद मेहनत करता रहा होगा। हालांकि उसको तो नेट में जाने की परमिशन नहीं थी कि आप किसी किस्म की क्रिकेट एक्टिविटी वो अपने क्लब में नहीं खेल सकता था। एनएचपीसी तो खैर बहुत आगे की बात है, लेकिन उसके बावजूद वो लगा रहा। और थोड़ा दुख होता है जब प्लेयर को सही तरह हैंडल ना किया जाए। देखो, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इस शुएब अख्तर की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, आकिब जावेद की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि ये शायद डबल विकेटें ले जाते दोनों खिलाड़ी अगर इनको सही तरह मैनेज किया जाता, लेकिन वो मिस मैनेज हुए अपने दौर के अंदर। तो मोहम्मद आमिर भी हुआ। दूसरा, इमाद वसीम की आपने बात कीजिए। इमाद वसीम, मैं फिर कहूँगा सबके लिए, देखो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नई सिलेक्शन कमेटी जो आई है उसकी किताबों में खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली माइनस हो चुके हैं, उनकी किताबों में नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये पीएसएल बहुत क्रूशियल है। यार मुझे ये लगता है कि ये बात में सच्चाई है कि खुशदिल शाह, हैदर अली और आसिफ अली माइनस हो चुके हैं इन नई सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट में। क्योंकि आप में ऑस्ट्रेलिया में थे, वो उन्होंने बाहर बिठाया। आसिफ अली और खुशदिल शाह को न्यूजीलैंड तक हम खिलाते आए, जो बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले सीरीज थी, बट एट दी 11th आवर हमने उनको बाहर बिठाया और शान मसूद को खिलाया था। आपको याद है? माइनस पिछली सिलेक्शन कमेटी ने कर दिया था, उनकी परफॉर्मेंस ने माइनस कर दिया था। सर मुझे ये भी लगता है कि एक तरह से ये बात भी दुरुस्त साबित हो चुकी है कि आप ये देखें कि ना जो कल मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जिधर आप खड़े हैं, इसका जिक्र ही नहीं किया, बुक्टी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का बेस्ट खूबसूरत। ये आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं सर, ये आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं।
और ये देखे पीछे क्या खूबसूरत ग्राउंड है, क्या खूबसूरत स्टेडियम है। और इन पहाड़ों के ऊपर ना बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है। चेक करें, कुछ आपको बादल की वजह से नजर नहीं आ रहे, कुछ चेक करें पीछे, थोड़ा सा दीवार बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये क्वींसलैंड केप टाउन से कम नहीं है। अगर इसको हम अब शुरू हुआ है काम, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने करवाया। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, कल जो मैच होने जा रहा है यहाँ पे, उसमें पेशावर के स्क्वाड में और कोयटा के स्क्वाड में खुशदिल शाह नहीं है। खुशदिल शाह को ज़बरदस्ती बीपीएल से बुलवाया गया यहाँ पे कि आगे मैच खेलो। ये ज्यादती नहीं है प्लेयर के साथ कि $15,000 पर मैच खेल रहा हो? क्यों बुलाया गया, आप बताएं। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि $45,000 उसका मार दिया इन्होंने, 3 मैच उसके रहते हैं, उसको जबरदस्ती यहाँ पे बुला लिया कि आप इधर आगे मैच खेलो जी। रिजवान उधर है, उस टीम का देखो हिस्सा भी नहीं ना, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है ना। मुल्तान ये पेशावर का और कोयटा का कोई उसमें स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आपने रिजवान को क्यों नहीं बुलाया फिर, अगर ये बात थी? नाइंसाफी है। ठीक है, अगर आपने बाकी चीजें थी तो दूसरे बंदों को, दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं बुलाया? 100 इख्तिलाफ खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि ज्यादती हुई है। मैं खुद यार किसी का $45,000 उसके 3 मैच रहते हैं, आपने उसके साथ ज्यादती की है, इधर बुला। अच्छा फिर कई जो है वो लोगों ने कहा भी है ये बोर्ड को कि खुदा का वास्ता है, उसका नहीं है बनता, स्क्वाड में नहीं है उसका नाम, उसकी टीम नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती जिद के तौर पर वही बोर्ड है जिसने 8 तारीख तक का एनओसी दिया हुआ था। 8 फरवरी तक ये खिलाड़ी जाके खेल सकते हैं बीपीएल, और अब उनके साथ ये हुआ है, 3 मैचों पहले बुला लिया। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। जो ये सिलेक्शन कमेटी भी कहती फिर है, जो सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है कि शाहीन का मुस्तकबिल लॉन्ग टर्म नहीं है, नसीम शाह और वो इंजर्ड कर जाते हैं, उनकी जगह हमने मुतबादल ढूंढा। मुझे ये बताओ, कल को बांग्लादेश बोर्ड भी आपके साथ यही कुछ करेगा? आपने उनको क्या जवाब दिया कि हमने एग्जीबिशन मैच के लिए अपने प्लेयर्स बुला लिए? ये एग्जीबिशन मैच तमाम पीएसएल की टीमों से लड़के इकट्ठे करके भी कराया जा सकता था। यार पुराना आप भी तो चेयरमैन वर्सेस शायद अफरीदियों खिला रहे हैं, आप कुछ भी करा लेते। आपने पुरानों को भी तो आप वजीर आला बलोचिस्तान वर्सेस कमांडर सदरन करके मैच करा लेते, 2 टीमें बना लेते। यार आप पूरे पाकिस्तान के बेस्ट लॉट उठा लेते जो अवेलेबल है। आपने प्लेयर के साथ ज्यादती की है, ज्यादती है ये यार। $15,000 उसका पर डे का। और इसके अंदर ये एग्जीबिशन मैच के जो मेज़बान है ना, जो गवर्नमेंट्स हैं या जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं, इनका कोई अमल नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। इसके अंदर ये नहीं कि इन्होंने कहा था हमें खुशदिल शाह चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। जिद्दबाजी के तौर पे बुलाया जा रहा है, जिद के तौर पे बुलाया जा रहा है कि यार प्लेयर को पिंच ऑफ करने के लिए। आपको ये भी खबर दे दूं कि खुशदिल शाह ये मैच खेल के प्रैक्टिस पे भी नहीं जा रहे पीएसएल की, सीधा घर जाएंगे और डायरेक्ट मैच पे आएंगे। अच्छा तो ये फिर ज्यादती नहीं है? फिर अगला इसी तरह करेगा ना, फिर ज्यादती है। पेस ऑफ किया जाता है तो फिर इसी तरह किया जाता है भाई। $15,000 अगर आपका ये जो एग्जीबिशन मैच है इसमें जीरो कुछ भी नहीं मिलना, उसको $45,000 लेने दो यार, खुदा का वास्ता है। हमारे प्लेयर्स को पहले आप लोग कितना पैसा देते हो भाई, जो आप लोग इस तरह उनका हक मार रहे हो और नाजायज मार रहे हो, किसी प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनके साथ भी अच्छा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, मुझे यकीन है। मोइन अली ने क्या किया आपके साथ? $45,000 का पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया उसने, ठुकरा दिया है ना। और वो वहां पर $8 लाख का $7.5 लाख का प्लेयर भी नहीं आ रहे। इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया, ठीक है ना। तो फिर तुम्हारे साथ यही होगा। इस साल पहले साल आईएल T20 की उतनी हाइप नहीं बनी, हालांकि मैं समझता था कि शायद ये पीएसएल को बहुत ज्यादा डेंट देगी, बट थ्रेटनिंग है अगले साल के लिए। देखिए मेरी बात सुने, नजम सेठी साहब कहते हैं गैर मुल्की कोचेस, तो फिर आपके मुल्की कोचेस कैसे आप लोगों के साथ अच्छे बिहेव करें? आप लोग अपने प्लेयर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे भाई। आपकी सिलेक्शन कमेटी गैर मुल्की कोचेस को लाना चाहती है, कहती है हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं। आपके मुल्की कोचेस ये वही हैं जो खुद इधर से खेलते रहे हैं। यहाँ तो हो ना कि इथोपिया के प्लेयर ऐसी पढ़ के नेशनल कमेटी बनाई हुई है, सिलेक्शन कमेटी। ये वही लोग हैं जो यहाँ पे खेल चुके हैं और फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, और जो राग लापते थे कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, आज वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने हुए। मैं क्या कहूँ इस पे? नो यही है, नो कमेंट्स भाई, सॉरी। ये लोग समझते हैं, ये बेवकूफ़ लोग नहीं है जो सुन रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमसे ज़्यादा अवेयर हैं। मुझे दिली दुख हुआ है। बहरहाल कल का मैच हम उम्मीद करते हैं पीएसएल का अच्छा होगा। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से आपको तमाम तर हमने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है वो तो दी है, साथ खुशदिल शाह की भी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि इन्होंने किस तरह खुशदिल शाह का हक मारा, और अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।